6-7 लोग वो आ रहे हैं। देवास से बहन जी आ गई हैं, अलका बहन जी, और दिल्ली से भी फोन आ रहा है, छबड़ा से, जलवाड़ा से, बारा से और मध्य प्रदेश के कई शहरों से लोग आएंगे। तो वो सब व्यवस्था यहाँ, इसलिए इतनी बड़ी धर्मशाला हम लोगों ने की है। वाद और विवाद सबके बीच में आखिर धर्मशाला तो कथा करने के लिए महाकाल भगवान ने दिलवाई दी है। क्यों गोपाल जी? वाद भी हुआ, विवाद भी हुआ और संवाद भी हुआ, लेकिन जहां महाकाल का झंडा गड़ने वाला होता है वहां हर किसी की चलती नहीं है, वहां तो फिर हनुमान जी का घोटा ही घूमता है। हाँ साहब, मेरे भाई बहन, इसलिए इस धर्मशाला की व्यवस्था हुई है। इसमें 20 कमरे हैं। अपन आगंतुक गुरु भाइयों का, बहनों का सब स्वागत करेंगे। कोटा के लोग सुन लें, तुम्हारे शहर में तुम्हारे गुरु भाई गुरु बहन दूसरे शहर के आ रहे हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी कौन साहब? आज जिम्मेदारी आपकी होवे कि इनकी कसा सेवा करनी है। हाँ ठीक है ना? चलिए, श्री राम जय राम जय राम। आज पुनः राम कथा में सत्संग प्रेमी, संत प्रेमी और हमारी परम स्नेही आदरणीय बहन जी पूर्व पार्षद शशि बहन शर्मा आई हैं। वे आरती में रहेंगे। मुझे पूर्व पार्षद लालचंद गुप्ता साहब भी दिखे हैं। ये परिवार तो मुझे कोटा में बुलाने वाला ही है। कोटा में बुलाने वाला परिवार है हमारे लालचंद जी का। हमारे स्वर्गीय श्रद्धे टोपिया सेठ जी जब पहली बार एक छोटी सी मारुति वैन में 2 बक्से लेके और 2-3 मेरे संगीत के सहयोगियों को लेके मैं पहली बार कोटा में कथा सुनाने आया था, मेरी सारी व्यवस्था उनकी आत्मा जहां भी हो वे जरूर सुने, टोपिया सेठ जी ने केशवपुरा के राम मंदिर में की थी। और उस समय में माताओं के तरफ से एकमात्र विशेष सहयोगी के रूप में एक ऐसी लड़की थी जो उम्र में केवल 12 वर्ष की रही होगी उस समय। उस 12-14 वर्ष की लड़की ने सहयोग किया था और दान मांगने में हमारे पंडित घनश्याम जी सचमुच उस कथा के खर्चे के लिए उन्होंने बहुत दान मांगा। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। अब तो कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण वो आ नहीं पाते हैं। और उस समय एकमात्र एक लड़की मेरे साथ जुड़ी थी, वो यदि खड़ी हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, और वो है आशा वैष्णव। खड़ी हो जाओ बेटी। हाँ सर, बजाओ ताली इस लड़की के लिए। इसने पूरी व्यवस्था उस कार्यक्रम की करी थी माताओं की तरफ से, और फिर टोपिया सेठ जी ने तो गजब ही कर दिया। और उसके बाद तो ऐसा क्रम चला, ऐसा क्रम चला, ऐसा क्रम चला गोकुल चंद जी, 41वीं बार 11 वर्ष में 41वीं बार ये कथा आपके कोटा में हो रही है। 41वीं बार। बाप रे, आप भी बड़े कट्टर हो भाई सुनने में। एक ही कथाकार, एक ही कथा, एक ही जैसा सब कुछ, उसके बाद भी 41वीं बार। तो ये सारा कार्यक्रम आप सब लोगों के सहयोग से हो रहा है। हमारे पूर्व पार्षद भैया लालचंद जी भी आज आरती में शामिल रहेंगे, वो पधारे हैं। और मैं बिना नाम लिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, शिष्यों का क्या नाम लेना, तुम्हारा कार्यक्रम, तुम्हारी आरती, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी व्यवस्था, इसलिए किसी शिष्य का नाम ना लेते हुए आप लोगों को तो चाहिए कि रोज कटोरी में फूलबत्ती लाओ, क्योंकि ये कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का है। इसमें रोज गुरु की आरती करना चाहिए, रोज भगवान की आरती करना चाहिए। सब अपनी अपनी फूलबत्ती लेके आओ। काल परसों 2 दिन लाजो, ठीक है ना? हाँ, 2 दिन काल परसों आरती लाजो साथ में, और खूब आरती करो। और जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आपको सारे कार्यक्रम में बता दूं, कल कथा अपने निश्चित समय पर प्रारंभ होगी, लेकिन कल गुरुवार है इसलिए दीक्षा का कार्यक्रम कल भी रखा है।
जिन भक्तों को नामदान लेना हो वो कल सुबह 9 बजे भी आ सकते हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन तो दीक्षा का पर्व ही होता है, उस दिन तो दीक्षा लेना ही चाहिए। तो जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, जो लोग आपके सगे संबंधी पड़ोसी जो रह गए हैं, वे सुबह 8 बजे गुरु पूर्णिमा के दिन, क्योंकि 12 बजे से कथा है, 8 बजे आप सामग्री लेके आ जाएंगे। इस तरह का फार्म आपको लेना है। जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो ये फार्म ले लेंगे, इसमें सामग्री लिखी है, इस फार्म को लेके वो यहाँ आ जाएंगे। 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे दीक्षा का कार्यक्रम होगा। 11 से 12 आप सब बाहर से आने वाले और स्थानीय सब भक्तों से मिलना होगा। और 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 2:30-3 बजे तक कथा चलेगी। और उसके तुरंत बाद सदगुरु पूजन होगा और पूजन के तुरंत बाद भंडारा होगा। दूसरी बात आपको बता दें, ये जो कार्यक्रम आपके यहाँ का शूटिंग हो रहा है, इस कार्यक्रम को और अभी मैं जयपुर में जो कथा करके आया हूँ, इन दोनों कार्यक्रमों का 1-1.5 महीने बाद आस्था चैनल पर 20 मिनट का रोज 1 महीने तक कार्यक्रम आएगा। इसलिए यहाँ जितनी देर बैठो बहुत सावधानी से बैठना, बहुत अच्छे से बैठना, नहीं तो बहुत बार ये हमारे कैमरामैन है ना जुगल भैया, जो व्यक्ति उससे बैठा होता है ना उसी को दिखाते हैं। जैसे 2-3 बार भाई साहब को दिखाया सोते हुए भी, सो रहा था सब देख। आप तो मना कर देते तो नहीं सोती हूँ, क्योंकि सोने वाले को पता नहीं चलता कि हम कब सो गए और कब जग गए, पर वो कैमरे में देख रहे। हाँ अरे सोए थे क्या? हाँ आज तो आपने हाँ भर ली। इनको मैं हर बार कहता हूँ, ये मानते नहीं है, पर आज तो जब कैमरे में ही इनको हमने, है ना, ऐसे ही भरा है, देख लेना बिल्कुल कैमरे में ही। भगवान की कालेश्वर भगवान। अब शिष्यों के बीच कथा हो रही है तो वो तो बच्चों के बीच कथा हो रही है, और बच्चों के बीच तो माँ बाप खूब आनंद करते हैं, हंसी करते हैं, ठिठोली करते हैं। आपने देखा होगा बड़े से बड़ा मजिस्ट्रेट, गजिटेड ऑफिसर, IAS IPS अधिकारी भी जब अपने घर में आएगा और उसका पोता उससे कह दे 1-2 बरस 3 बरस का, वो कह दे IPS IAS अधिकारी से भी पोता कि दादाजी आज तो मैं घोड़े पे बैठूंगा, तो वो IPS IAS अधिकारी भी घोड़ा बन जाता है, बैठ जाता है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर रहा हूं। कल आ जाएगा वो भी, कल आ जाएगा मारो वो भी मार खूब। बापूजी मैं घोड़े पे बैठूंगा, हाँ भैया बैठ जा, मैं बन जाऊं घोड़ों पे बैठ जा। तो कहने का मतलब यह है कि शिष्य बनाम गुरुओं के बच्चे। आप उम्र में कितने भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप बच्चे ही हो। इसलिए खूब हंसी करो, खूब आनंद करो, खूब गाओ, खूब ताली बजाओ और 2 दिन तक खूब नाचो। हाँ बोलो सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। चलिए, तो ये सारे प्रोग्राम मैंने आपको बता दिए। गोपाल जी, और दानदाताओं के नाम आपके पास हों तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं बोल देती हूँ। अभी नहीं है? इस आयोजन में आपको तन का, मन का, धन का सब तरह का सहयोग देना है। कम से कम 10,000 रुपए धर्मशाला का खर्चा आएगा, क्योंकि भले ही वो निःशुल्क देने के लिए राजी हैं, लेकिन मैं किसी भी धार्मिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर जब भी जाता हूं तो एन प्रकार कैसे भी करके उस संस्था के लिए डोनेशन जरूर देता हूं। मुफ्त में किसी मंदिर में या धर्मशाला में मैं कथा नहीं करता साहब। कैसे होगी यहाँ की व्यवस्था? लाइट का तो भरना ही पड़ेगा, व्यवस्था का भरना पड़ेगा, इसलिए कुछ न कुछ इसका भी देना पड़ेगा। फिर टेंट वाले हमारे ओम जी नागर
मेरा चेला है, कह दिया मेरे तरफ से सारी सेवा, लेकिन उनके तरफ से सारी सेवा, पर उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं बिछाने का उठाने का कर्मचारी, उनको तो देना पड़ेगा। फिर भंडारे की सेवा, फिर हमारे ये सहयोगी कथा के एक बड़ा खर्च है। आप सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। हमारी मोलेला माता जी मंडली नाथ द्वारा तैयार है, बिल्कुल तन से मन से और धन से। आज तो बाल किशन बाबूलाल जी बीएल साहब भी दिख रहे हैं, हमको सब आ रहे हैं। और कोई नाम आया हो दानदाता का तो दे दो, मैं बोल दूं। हाँ, हमारे श्रृंगी बहन जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक की कथाओं में उनके तरफ से मुझे तो पता नहीं है कि कितना दान आ गया होगा, पर उनके दान करने का भी तरीका बड़ा सरल है और देती रहती हैं। कोई ऐसी कथा नहीं रही होगी जब से वे शशि बहन जी के माध्यम से कथा से जुड़ी हैं, मुझे लगता है कोई ऐसी मेरे द्वारा गाई हुई कथा नहीं रही होगी कि उन्होंने अपना योगदान ना दिया हो। अभी भी संगी बहन जी की तरफ से, क्या नाम है पूरा, रुक्मणी बहन श्रृंगी, उनकी ओर से 500 रुपए का योगदान भंडारे में दिया जा रहा है। ताली बजाओ ना, कंजूस कहीं के। हाँ देखो तो ताली बजावा में भी कंजूस नहीं है। महाकालेश्वर भगवान। हमारे शशि बहन जी की ननंद साहब उमा बहन जी हमारी शिष्य हैं, उनके तरफ से भी 500 रुपए का योगदान दिया जा रहा है। नाम लिख लीजिए, कल जमा हो जाएगा। हमारे डॉक्टर साहब आ गए, आहूजा जी, वाह केशवपुरा नहीं, महावीर नगर चौराहे पर किस नाम से क्लिनिक डॉक्टर साहब का? राज क्लिनिक के हमारे संचालक डॉक्टर साहब बड़े प्रेमी हैं, वो भी अपनी ओर से डॉक्टर साहब की ओर से भी 500 रुपए का योगदान दिया जा रहा है। बजाओ ताली। हमारी मैया सबरी माता, वाह मैया। मैं इस अवसर पर सबरी माँ के मन को सुख मिले इसलिए, और राजेश बहन जी के सारे परिवार को इस बहुत बड़े दुख को सहन करने की शक्ति मिले, क्योंकि जीवन भर अविवाहित रही सबरी माता और उन्होंने अपने भतीजे को ही भाई समान मानकर, बेटा समान मानकर उसी को अपना प्रेम दुलार दिया था। और दुखद घटना यह है कि अचानक अटैक आया और हमारी राजेश बहन जी मैडम के भैया और सबरी माता के भतीजे नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि भगवान सबरी माता को, राजेश बहन को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सबरी माता इस आयोजन में ही नहीं, हर आयोजन में अपना योगदान देती है। आप चिंता मत करो माँ, मैं गुरु के साथ साथ तुम्हारा बेटा भी हूं, इसलिए आप मुझ में बेटे का दर्शन करो, हम आपकी सेवा करेंगे। 500 रुपए का योगदान सबरी माता दे रही है, बजाओ ताली। आओ कंवर साहब हमारे माग रोल से पधारे। हाँ ठाकुर साहब गोपाल सिंह जी ठाकुर साहब हमारी सिल्क और भाई साहब के पिताजी हैं, पटवारी साहब के ससुर साहब, उनकी ओर से भी 500 रुपए का योगदान दिया जा रहा है। ये मदन लाल जी जांगीर साहब कहाँ है? आया को नहीं? बैठे? अरे ये तो हमारे परम भक्त है, कहाँ गए? देखो तो 3 पीपा तेल और 50 किलो शक्कर। अब बजाओ ताली, बताओ। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं साहब,
और इन्होंने तो खबर भेजी कि तीर्थ में आप जब भी कथा करो, तीर्थ में बापूजी सबसे पहले 11,000 का जजमान मुझे बना देना। आज ही खबर आई मेरे पास है। अच्छा तीनों ही तीर्थ में, वाह मदन लाल बहुत अच्छा। केशवपुरा में रहते हैं जानकी लाल जी, जहांगीर साहब कहाँ गए? वो लड़का, वाह बेटा वाह, बच्चा ही है वो अभी, लेकिन तन मन और धन से जुड़ा है। 10,000 रुपए की राशि उसने नगद दी है इस कार्यक्रम के लिए। बजाओ ताली। मंगल जी यहाँ आज बैठे होंगे, राजस्थान में मंगल साहब आए हैं ना? हाँ वे तो ऐसे चले हमारे, दूर बैठते हैं और दूर से ही सारी कार्यवाही कर देते हैं। इस बार भी धर्मशाला को बुक करने में इन्होंने ही अपना डंडा घुमाया है, नहीं तो इस बार हो नहीं रही थी धर्मशाला बुक। राधेश्याम जी मंगल साहब और श्रीमती मंगल की ओर से 1100 रुपए का योगदान इस आयोजन में दिया जा रहा है। ताली बजाइए। BL शर्मा बाबूलाल जी 500 रुपए का योगदान दे रहे हैं। ताली बजाइए। उमा बहन जी राज क्लिनिक